हेलो दोस्तों, आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैंने इस होली पर मेरे घर पर तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं। मैंने 2 ऐसी पारंपरिक मिठाइयाँ बनाई हैं जिनके बिना ये त्योहार अधूरा है। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनल की रसोई 92 में। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी अरहर से जो चावल से बनते हैं। ये चावल मैंने ओवरनाइट सोक किए थे और ये 1 दिन जैसे आप सोक करेंगे तो इनको दूसरे दिन ये मिठाई बनाकर तैयार होगी। तो ये देखिए अच्छे से फूल गए हैं, इनका पानी पूरा स्ट्रेनर में निकाल देंगे और ये मिठाई बनने के बाद बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। इनका कुरकुरापन और सौंधापन दोनों ही बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप इसको बनाने में सब्र और टाइम दोनों ही लगता है अच्छे से। तो इसको आप पूरा अच्छे से पानी निकल जाए जब एक साफ कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर इसको ऐसे फैला देंगे पंखे के नीचे 10 मिनट के लिए, बस इसका पानी हल्के से सूख जाए। और इधर दूसरी साइड हम लेंगे चीनी। ये चीनी मैंने 1 कप चावल के लिए आधी कप चीनी सफिशिएंट होती है। तो मैंने 1 कप चावल लिए थे तो आधी कप चीनी इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से महीन पीस लिया है। आप देख सकते हैं एकदम बारीक पिसी हुई है चीनी। और ये चावल भी 10 मिनट का टाइम हो गया है तो ये अच्छे से देखिए अब सूख गए हैं। अब इसको मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर 2 बैचेज में पीस लेंगे। और देखिए पहला बैच हमारा पीस के तैयार हो गया है, एकदम बारीक पिसे हुए हैं ये चावल। तो चावल इतने ही बारीक होते हैं। तो देखिए अब एकदम से बारीक के हल्का सा इसका जैसे सूजी होती है सेम वैसे ही रहता है ये। और इसको दोनों बैचेज हमारे पीस के तैयार हो गए हैं और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये जो आधी कप चीनी पीस कर तैयार की थी वो इसमें मिला देंगे। देखिए इसको अच्छे से मिलाना है। ये मैंने मावा लिया है, मावा मैंने इसमें 100 ग्राम लिया है। मावा डालने से इसमें टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही अल्टीमेट आता है। तो आप लोग अगर मावा हो आपके पास तो ज़रूर डालिएगा, नहीं है अवेलेबल तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। देखिए मैंने इसमें मावा डाल के इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। तो ये इलायची पाउडर डाला है, 3-4 इलायची लेंगे और अच्छे से इनको कूट लेंगे और इसका पाउडर इसमें डालेंगे। मैंने इसमें किशमिश डाले हैं, आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन इसमें किशमिश और इलायची का ही फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और ये ग्रेटेड करके मैंने इसमें नारियल लिया था, सूखा वाला नारियल जो होता है वो। इन सबको अच्छे से मिलाकर देखिए इसमें हल्की सी बाइंडिंग आना शुरू हो गई है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है। चीनी डालते ही हल्का सा मॉइस्चर आएगा। इसको हाथों से अच्छे से मिलाते हुए इसको आपके यहाँ पे इस मिठाई को किस नाम से बुलाते हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस के यहाँ पे ये बनते हैं होली पर ये भी बताइएगा। मेरे यहाँ पे तो इसके बिना होली अधूरी है, तो ये ज़रूरी बनते हैं। और देखिए ये अच्छे से मिल गया है और इसको ढककर रख देंगे और इसको आधा घंटे के लिए ढककर रखना है। उधर हम अपनी दूसरी मिठाई की तैयारी तब तक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये मैदा है और इसमें डालेंगे घी। ये ना तो ज़्यादा मेल्टेड है और ना ही ये एकदम ड्राई है। तो इसको ऐसे ही लेना है और इसमें ऐसे अच्छे से मिला लेंगे हाथों से। इसको मिलाना ज़रूरी है, इससे इसमें एक जो क्रिस्प होता है सॉफ्टनेस वो आती है मैदा में। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके सॉफ्ट सा आटा गूंथना है। ये मेरी दूसरी वाली नंबर मिठाई है, इसको मैं गुजिया बनाऊंगी। तो आप लोग इसको भी देखना। वो गुजिया और ऐसे बिना तो आपके होली अधूरी ही रहती है। तो इसलिए ये मिठाइयाँ ज़रूर आप लोग देखिएगा, पूरी देखना, स्किप मत करना वीडियो। इससे आप फिर बोलेंगे कि मेरी अच्छे से नहीं बनी। तो ये देखिए मैंने आटा ना तो ज़्यादा हार्ड है ना बिल्कुल सॉफ्ट है, ये बिल्कुल सही परफेक्ट आटा लगकर तैयार हुआ है। और इसको ऐसे गूंथते हुए इसको रख देंगे रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए। तब तक हम अपनी इसकी दूसरी तैयारी करते हैं। इसको भी साइड में रख देंगे। अब लिया है मैंने ये चीनी थी, तो चीनी मैंने ये मावा आधा केजी है तो उसमें मैंने
200 ग्राम चीनी डाली है। 200 ग्राम से थोड़ी कम ही थी, पूरी 200 ग्राम परफेक्ट नहीं थी। और इसमें मावा मैंने आधा केजी लिया है, 500 ग्राम। और इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और किशमिश, और ये गरी का कद्दूकस किया हुआ, गरी को जो सूखा नारियल होता है उसको कद्दूकस करके डाला है। इसमें बहुत सारी आप डाल सकते हैं, लेकिन इसका फटने का डर रहता है और चिरौंजी में इसलिए नहीं डालती हूँ, इसमें फफूंदी जल्दी आ जाती है, फंगस, तो इसलिए मैंने यही ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। आपकी चॉइस है, आप कौन से ड्राई फ्रूट डालना पसंद करते हैं फिर अपने हिसाब से। और इसको हाथ से अच्छे से मिलाते जाइएगा। मैंने मावा को पहले कद्दूकस कर लिया था, इसलिए एकदम सही से हो जाए। अब यहाँ पे मैं लूँगी 1 चम्मच मैदा है, और इसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए पेस्ट सा बनाकर तैयार करेंगे। जो इसको आगे मैं यूज करूँगी वो भी आपको बताऊँगी। इसको भी साइड में रख लेंगे। तब तक हमारा जो आटा है वो देखिए सेट हो गया है अच्छे से। और आटे की एक लोई लेंगे और इसको ऐसे थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हुए इसकी लोइयां छोटी छोटी सी बनाएंगे। तो किस किस के यहाँ पे गुजियाँ बन गई हैं या अभी बनानी बाकी हैं, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ गुजियाँ किस टाइप की बनती हैं, क्या क्या डालते हैं, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबके यहाँ पे अलग अलग तरीके से बनती हैं। मेरे घर पर जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही बनाते हैं। तो देखिए इसकी एक अच्छी सी पूड़ी बेल लीजिएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पतला ही बेलूँगी, क्योंकि इसकी जो पूड़ी होती है अगर वो मोटी रहेगी तो ये इतनी अच्छी नहीं लगती खाने में, फिर मैदा का स्वाद ज़्यादा आता है और ये आपकी जो स्टफिंग है मावा की उसका कम आएगा। इसलिए आपको पूड़ी को पतला ही बिल्कुल रखना है। और इसमें अच्छे से 1.5 से 2 चम्मच जितना इसमें आ जाए आपके सांचे में उतना ही भरिएगा, बाहर ना निकले बस। और पूरा आप अच्छे से इसको फिल कर दीजिए। और जो मैंने स्लरी बनाई थी मैदे की उसको साइड में ऐसे लगा देंगे, जिससे हमारी गुजिया का जो शेप है वो खुलेगा नहीं और ये फटेगी नहीं बीच में जब तलते समय। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत से लोग पानी भी लगाते हैं, तो अब मैदा लगाएंगे तो इससे इसमें फटने का चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। चारों तरफ ऐसे लगा के और इसको इस सांचे को बंद कर दीजिए। तो ये अच्छे से इसको थोड़ी देर लॉक करके रखना है। फिर इसको दबाते हुए इसकी जो एक्स्ट्रा आटा है इसको निकाल देंगे। इसको फेंकना नहीं है, इसको भी बाद में काम में ले लेते हैं। तो इसको साइड में रख देंगे। और देखिए आप गुजिया बिल्कुल बनके परफेक्ट तैयार है। और ये पूरी अच्छे से भरी हुई है, गुजिया भरी हुई अच्छी लगती है, इसलिए आप स्टफिंग को अच्छे से फिल करिएगा। एक और दिखा देते हैं आपको बना के। देखिए दोस्तों, इस होली पर अगर आपने चावल के आटे के एयर से और ये मावा से भरी हुई और ड्राई फ्रूट से भरी हुई ये स्टफिंग की गुजियाँ आपने अपने मेहमानों को खिला दी अगर, तो आपकी वाहवाही काफ़ी होगी। इसलिए ये वीडियो पूरा देखना और अपने मेहमानों को ये ज़रूर खिलाना। देखिए मैंने ऐसी सारी गुजियाँ भर भर के तैयार कर ली हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी मैंने गुजियाँ एक साथ बना के रख ली हैं। इसको ढक कर रखना है इसलिए क्योंकि ये सूखे ना, इसके ऊपर की जो परत है वो हल्की सी सॉफ्ट रहनी चाहिए। और ये अगर आप बाहर रख देंगे तो ये सूख जाएगी। इस चीज़ का दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। और इधर मैंने लिया है ऑयल और इसमें अच्छे से हल्की सी गर्म होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं ऑयल होना चाहिए, तभी आपको गुजिया डालनी है। इससे ये ऊपर की परत है बहुत अच्छी क्रिस्प बनकर तैयार होती है। देख सकते हैं आप हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है, ऐसे ही आपको रखना है। ऑयल को एकदम गर्म में डालेंगे तो ये एकदम से ऊपर से लाल हो जाएगी और ये अच्छे से अंदर तक सिक नहीं पाएगी। गुजिया देखिए आप बनकर मेरी तैयार हो गई हैं।
ऑयल में उतनी ही गुजिया डालिएगा जितनी आपकी बन जाए। एक्स्ट्रा मत डालिएगा जिससे आपको उलटने पलटने में दिक्कत हो। एक बैच हमारा तैयार हो गया गुजिया का। ऐसे ही हमने सारी गुजिया बना के तैयार कर ली हैं। ऐसे ही आपको गुजिया बनानी है तो इस होली आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा होली पे। ये गुजिया बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं, बस थोड़े से ही टाइम में। और आप इनके अंदर की जो स्टफिंग है वो देख सकते हैं। मावा और ड्राई फ्रूट्स से भरी हुई ये गुजिया कितनी ही देखने में स्वादिष्ट लग रही हैं। देखिए हमारी तो गुजिया तैयार हो गई हैं। आप लोग भी ऐसी बनाकर तैयार करिए होली पर। आप सबको होली खेलना किस किस को पसंद है, जिसको पसंद नहीं है वो भी और कमेंट में बताना, और जिसको पसंद है वो भी बताना कि होली कितनी अच्छा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है होली खेलना। देखिए आप लोग भी होली अच्छे से मनाइएगा, खेलिएगा और एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। तो मेरी ये गुजिया तैयार हैं। गुजिया मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं दोस्तों, तो आप लोग भी बना सकते हैं अपने घर में। अब ये देखिए मेरी दूसरी जो ऐसे हैं उसकी ये बनकर तैयार हो गई है। देखिए ये रखे हुए आधा घंटा हो गया है, इतने में मेरी गुजिया तैयार हो गई थी। उतनी देर में ये अब दूसरी, ये थोड़ा सा इसको चावल का जो आटा है इसको थोड़ा सा पटक लेंगे अच्छे से, तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट बन के अंदर से तैयार होते हैं। इसके अंदर हल्की सी वाइंडिंग लानी है जिससे ये अच्छे से बनकर शेप अपना ले सकें और ये बनकर अच्छे से तैयार हो सकें। तो बस मैंने 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से ऐसे ही हाथ से इसको ऐसे कर दिया था। आप देख सकते हैं मैंने वीडियो में जैसे दिखाया है बस ऐसे ही आपको करना है। अपने हाथ को अच्छे से इसको करने के बाद अच्छे से हाथ को क्लीन कर लेना है। उसके बाद इसको ऐसे बना के दिखाना है। अभी मैं आपको एक बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए इसको ऐसे गोल किया, बस इसको थोड़ा सा पेड़े के साइज में इसको लाना है, थोड़ा सा पतला रखना है। और इसकी देख सकते हैं ज़्यादा ना मोटा है ना ज़्यादा ये पतला है। बस इसको हल्के से गरम ऑयल में इसको डालना है जिससे ये अंदर तक अच्छे से सिक पाए। इसमें भी आपको मीडियम से थोड़ा सा स्लो ही रखना है, फिर बीच में मीडियम कर देना है, पहले इसको स्लो पे ही रखना है। और किसी किसी के एयर से तेल में बिखर जाते हैं, अच्छे से नहीं बन पाते हैं, तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देख लेना। आपके ऐसे बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। जैसे मैंने बनाए हैं बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है। जो मैंने इंग्रेडिएंट डाले हैं सारे आपको वैसे ही करना है। जो मैंने इसका माप तौल करके लिया है वैसे आपको मैंने बताया था पूरा स्टार्टिंग में। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये देखिए कितने अच्छे से सिक कर तैयार हो रहे हैं स्लो गैस पे। ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है आँच को, नहीं तो ये आपके अंदर से तो ऊपर से सिक जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। और एक चीज़ का और दोस्तों इसमें ख्याल रखना है, इसको बस हल्का सा ये कलर आ गया है, इतना ही कलर आना चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट सिक के तैयार हुए हैं। दोस्तों आप लोगों ने एक बात और सुनी होगी, पहले ज़माने में जब हमारे नानी दादी के टाइम में ऐसे बनते थे तो वो लोग बोलते थे कि न तो इसमें बोलना है न और सिर पर कुछ ढककर ही इसको बनाना है, और इसको बनाते समय बोलना नहीं है। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो बीच बीच में बोलते भी जाते हैं और बनाते भी जाते हैं। तो इसमें मेरे तो और परफेक्ट बनकर तैयार हुए थे। मुझे मालूम नहीं वो लोग ऐसे क्यों बोलते थे। देख सकते हैं आप ये मेरे कितने अच्छे बनकर तैयार। अंदर देख सकते हैं आप, इसकी जाली देख सकते हैं कितने अच्छे से ये अंदर तक सिके हुए हैं। ऐसे ही मैंने सारे बैच तैयार कर लिए हैं। देखिए दोस्तों इसका मेजरमेंट बिल्कुल सही रखना है तो आपके ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ना कि ये सिर पर ढाकने और बोलने से परफेक्ट बनते हैं। आपको इसका बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसका जो आपने चावल जितने लिए हैं उससे आधी चीनी लेनी है। तो आपके ज़्यादा चीनी हो जाती है या फिर ज़्यादा चावल हो जाते हैं, इससे भी ये
सही नहीं बनते हैं और ये बिगड़ जाते हैं और लोग पहले की बातों में जी रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसे करके बनाना है जैसे मैंने बनाई है। मेरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि मेरे कितने अच्छे परफेक्ट बनकर ये तैयार हुए थे। देखिए, आपको एक टिप दे रही हूँ लास्ट में, तो आपके अगर ऐसे फिर भी तेल में बिखरते हैं तो आप लोग उसमें मैश किया हुआ केला या फिर थोड़ा-सा मैदा बाइंडिंग के लिए मिला सकते हैं, तो आपके एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएँगे। अगर आपको मेरी होली की तैयारियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और मेरी वीडियो को सेव कर लेना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबा लेना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, और मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।